किसी की खूबसूरती, किसी की मनमोहक अदा, कमसीन काया हो तो उसे अपने आप पर नाज जरूर होगा, पर इसी खूबियों की वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ गई हो और यह बात मैं आपसे कहूं तो क्या आप यकीन करेंगे? मुझे लगता है आप यही कहेंगे यह गलत है। तो जनाब, हम आपको बता दें कि यह 100% सच है। इन्हीं कारणों की वजह से एक महिला को अपने जान से हाथ धोना पड़ा और गले की फांस पुलिस को लग गई। आप हैरत में पड़ गए होंगे कि भला यह क्या बात हुई, हत्या एक महिला की हुई और गले का फांस पुलिस को लगी, या क्या तो हुई? तो जनाब, बात दरअसल यह था कि हत्या की वजह खोजने और हत्यारे को गिरफ्तार करने में पुलिस विभाग को लोहे के चने चबाने पड़े और हत्यारे तक पहुंचने में पुलिस को 60 दिन का समय लग गया। तो चलिए आपको इस हत्या की पूरी हकीकत बताते हैं कि हत्या की वजह क्या थी और हत्यारा कौन था और क्यों एक महिला को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। नवी मुंबई पनवेल ग्रामीण पुलिस थाने में एक महिला की हत्या की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लाश का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए उसे पनवेल सरकारी अस्पताल भेज दिए। पर हत्या की वजह क्या थी और हत्यारा कौन था, इसकी गुत्थी सुलझाने में पनवेल पुलिस और क्राइम ब्रांच यूनिट 2 को कई हफ्ते माथापच्ची करनी पड़ी। जब कड़ी दर कड़ी सबूतों को जोड़ा गया, तब जाकर एक संदिग्ध पुलिस के शक के घेरे में आ गया। फिर उसे हिरासत में लेकर बड़े ही प्यार से पूछताछ की गई। तब क्राइम ब्रांच की मेहमान नवाजी से प्रसन्न होकर शरद घनश्याम साहू ने अपने मुखारबिंद खोल दिया। तब जाकर हत्या के राज से पर्दा उड़ गया। मृतक संगीता आगवानी प्राइवेट ट्यूशन लिया करती थी। वह पनवेल के वल्लभ गांव में रहती थी। एक दिन जब वह पढ़ाने के लिए घर से निकली, तब एक अनजान व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लिया, जिसका संगीता ने विरोध किया। तब आरोपी संतोष को लगा अब मामला बिगड़ गया है, अब हालात इधर कुआं उधर खाई जैसी हो गई है। उसे लगा एक ही रास्ता बचा है अपने आप को बचाने का, और फिर उसने 39 वर्षीय संगीता को मौत के घाट उतार दिया और उसके शरीर पर जो गहने और उसके पास का मोबाइल फोन लेकर चलता बना। उसे लगा कि जेवरात लेकर जाने से यह बात साफ हो जाएगी कि हत्या जेवरात की वजह से की गई होगी। यह सोच संतोष निश्चिंत हो गया। पर क्राइम ब्रांच के लिए गुत्थी सुलझाना करो या मरो जैसा था। उन्होंने लगातार अपने मुखबिर को एक्टिव कर दिए। साथ ही क्राइम ब्रांच पुराने साथी अपराधियों से पूछताछ कर रहे थे, जिसकी वजह से वो कातिल तक पहुंच सके। आपको बता दें, जब क्राइम ब्रांच तफ्तीश कर रही हो तो आरोपियों का इलाज क्राइम ब्रांच बड़े ही सलीके से करते हैं, जिसकी खासियत यह है कि उनके इलाज के बाद गूंगा भी बोल पड़ता है। अब आप यह न कहें कि पुलिस को गूंगे का अस्पताल खोल लेना चाहिए, यह उनका अंदरूनी मामला है और इस तरह का सुझाव हम तो नहीं दे सकते। चलते हैं मूल मुद्दे पर। हत्यारा तक पहुंचने में मृतक महिला का मोबाइल फोन अहम रोल निभाया। आरोपी के पास से बरामद फोन क्राइम ब्रांच का कुछ काम आसान कर दिए, जिसकी वजह से एक अनजाना हत्यारा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पकड़े गए आरोपी के विषय में पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने पत्रकार परिषद का आयोजन किए थे, जिसमें पकड़े गए आरोपी के हुनर के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। आप भी सुने। ये 7 अक्टूबर की इंसिडेंट है, जिसमें एक महिला की डेड बॉडी रिपोर्ट हुई थी, जहाँ पे कोई भी एविडेंसेस नहीं थे। जंगल जैसा एक पूरा एरिया था जहाँ पे डेड बॉडी मिली है। कोई फुटेज नहीं थे, कोई आई विटनेस नहीं था। इसमें हमारी यूनिट 2 की जो टीम है, जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस तो करता जरूरी जो हमारा ट्रेडिशनल वे है इन्वेस्टिगेशन का, वो तो किया है, बट इसमें गूगल से भी इन्होंने काफ़ी करस्पॉन्डेंस करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जिसके बेस पे एक सस्पेक्ट को पकड़ा है, जिसने गुनाह कबूल भी किया है। उसने उसका अट्रैक्शन था लड़की का, जहाँ पे वो हमेशा जाया आया करती थी वो लेडी, वहाँ पे ये अपना काम करता था वेल्डिंग का। एक दिन उसके पीछे पीछे गए, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। जब उसने उसे रेजिस्ट किया तो अपने पास जो उसका दुपट्टा था, कपड़ा था, उससे उसे मुंह पे लगा के उसके वहाँ पे डेथ हो गई, मर्डर हो गया। उसके बाद उसका गले का, कान का कुछ कैश, पर्स मिली और मोबाइल फोन लेके वहाँ से वो भाग गया है। इसमें जो एक्यूज को हमने अरेस्ट किया है, ये शरद साहू ओरिजिनली आसाम का रहने वाला है, पर्टिकुलर पनवेल में रह के काम करता है। ठीक है, उसका इसमें अरेस्ट किया गया। इसके ऊपर एक चोरी का मामला भी इससे पहले पनवेल तालुका में रजिस्टर्ड है। मृतक महिला की उम्र क्या होगी और वो कहाँ जा रही थी? उसकी एज थी, वो ट्यूशन लेने का काम कर रही थी और ट्यूशन खत्म होने के बाद वो अपने घर के लिए निकली थी। जी, आप देख सकते हैं यही आरोपी है जो उम्रदराज महिला को एक तरफा चाहने लगा था। अनजान महिला के प्रेम पास में जकड़ कर उसने अपनी जिंदगी तो तबाह कर ली और एक घर की खुशियां भी उजाड़ दिया। फिलहाल आरोपी अब पुलिस के गिरफ्त में है और उसे अपने किए पर शर्मिंदा होने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, तब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत।
तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।